फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं न्यू टॉपिक के साथ, जो मतलब इनकम टैक्स का बस जो हमको जानना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हम लोग का डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो क्योंकि हम इनकम टैक्स भर रहे हैं ना, तो हमको तो उसका हिस्ट्री जानना जरूरी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स क्या है ये जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम ऑफ कॉन्सर्न एसएससी। मतलब ये टैक्स वो टैक्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा हम लोगों के ऊपर लेवी किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ आवर इनकम और कॉन्सर्न एसएससी। तो एसएससी कौन है यहाँ पे? तो एसएससी है, नेक्स्ट में बता देंगे कि एसएससी क्या, एसएससी में क्या क्या आता है। तो अभी के लिए जान लेते हैं कि हम लोग बस मतलब हम लोग के ऊपर जो इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाता है उससे इनकम टैक्स कहा जाता है। तो इसका हिस्ट्री शुरू हुआ इन द ईयर 1860। तो इनकम टैक्स was first introduced in India in 1860 by Sir James Wilson. Sir James Wilson was the governor in that time. So, in order to meet the losses incurred during military mutiny of 1857, military mutiny of 1857 मतलब 1857 में हम लोग का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर। ठीक है। Military mutiny was the first war of independence, widespread but unsuccessful. But it was not successful. It was begun on 10th May 1857. It is known as Sepoy Mutiny, Indian Mutiny, the Great Rebellion, the Revolt of 1857, the Indian Insurrection. Time to time, came several. This act came with several amendments. सेवरल अमेंडमेंट्स। तो 1860 में क्या हुआ था? 1860 में हम लोगों का इनकम टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में ब्रिटिश रूलर के द्वारा इन 1860। किसके लिए? तो हम लोग जो मिलिट्री मीटिंग में जो गवर्नमेंट का लॉस हुआ था ना, गोला बारूद ये सब जो यूज किया जाता है जंग में, तो लोगों का जितना भी लॉस हुआ था उस लॉस को मतलब कवर करने के लिए चार्ल्स जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। It was started on 10th May of 1857, ये याद रखिएगा। तो इसका अलग अलग नाम से भी जाना जाता है अलग अलग स्टेट में, जैसे कि सिपोय म्यूटिनी, इंडियन म्यूटिनी, द ग्रेट रेबिलियन, द रेवोल्ट ऑफ 1857, द इंडियन इंसर्केशन। एंड टाइम टू टाइम दिस एक्ट कैम विद सेवरल अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट मतलब तो पता ही है, कोई चेंजेस, नया चेंजेस जिसको लाना जरूरी है। ठीक है। तो ये चलता रहा 1860 वाला। तो नेक्स्ट में ये एक्ट 1886 में चेंज किया गया। In this year, a new income tax was passed, where income was divided into four schedules separately. First of all, salaries, उसके बाद पेंशन्स और ग्रेचुइटीज। पेंशन मतलब आपको पता है क्या होता है? तो पता है। ग्रेचुइटीज मतलब बता देते हैं, बस सिंपली बता देते हैं। अभी ग्रेचुइटी मतलब लामसम अमाउंट है जिसको मतलब अगर आप कोई एम्प्लॉय है, आपको रिटायरमेंट के बाद जो अमाउंट लामसम दिया जाता है उसे ग्रेचुइटी बोला जाता है आफ्टर रिटायरमेंट। उसके बाद नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, ये तो पता है। इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मतलब आपने कोई बॉन्ड वगैरह किना खरीदा रखा है गवर्नमेंट के साथ, वो सब। और अदर सोर्सेस ऑफ इनकम। दिस एक्ट ऑल्सो रिमेन रिमेन फोर्स until remain into force till 1918 with several amendments. Remained into force till 1918। तो ये मतलब आफ्टर 1816 इन 1886, तो ये 26 तक चलता रहा ये 1860 वाला। उसके बाद नया टैक्स आया, नया इनकम टैक्स रूल आया, तो ये भी 1980 तक चलता रहा विद सेवरल अमेंडमेंट। कुछ कुछ चेंजेस लॉ में ऐसा होते हैं कि चेंजेस आते ही रहते हैं। उसके बाद था 1918। तो ये एक चलता रहा 1980 तक। 1980 में नया टैक्स आया
This act repealed income tax act. This tax made the ruler super rich at was levied on people in higher rates. तो मतलब इस इन दिस ईयर मतलब जो इनकम टैक्स वाला है मतलब ज्यादा परसेंट करके हम लोगों के ऊपर टैक्स ले रहा था। ठीक है, जैसे इनकम हुआ हम लोग का इनकम हुआ 40,000, उसके ऊपर 50,000 40% लोग ले रहे थे और इन लोगों को थोड़ा कम ले रहे थे कंपेरेटिवली। ठीक ना। चले अभी 1922, तो 1922 में ये एक चलता रहा, ये एक ज़्यादा दिन नहीं चला शायद, सुपर रिच हो गया था ना। तो 1922 में एक नया इनकम टैक्स आया, एक नया इनकम टैक्स आया। The organization history of Income Tax Department starts in the year 1922. This act gave for the first time a nomenclature hence discipline to various income tax authorities. This act was in force till 1961. तो क्या हुआ इस ईयर में मतलब एक नया टैक्स पास किया गया, मतलब ये सब चलता ही रहता है। द ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टार्ट 92, मतलब इस साल में जो इनकम टैक्स पास किया गया था, ये मतलब थोड़ा बैलेंस था, मतलब ये इनकम टैक्स, तो इसीलिए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट होगा। मतलब ये कहना चाहता है कि तब से मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अथॉरिटी का मतलब हिसाब अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया उन लोगों का, कि कौन कितना इनकम करता है, किसके ऊपर कितना टैक्स लेना है, किसको रिलीफ देना है, मतलब ये सब स्टार्ट हो गया था। क्योंकि इट वाज ए नोमेनक्लेचर एक्ट, मतलब डिसिप्लिन था, बहुत बैलेंस था। ये भी एक 1961 तक मतलब फोर्स रहा, क्योंकि ये बैलेंस था, इसलिए शायद इन सब में से देखे सबसे ज्यादा ये एक मतलब ज्यादा चला। तो टाइम टू टाइम दिस एक्ट वाज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ इट्स इन्यूमरेबल, क्योंकि लॉ है तो यहाँ पे चेंजेस करते ही गया। तो ऐसे करते 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 मतलब कि बहुत साल हुआ तो बहुत चेंजेस भी आया था एक्ट में। तो ऐसे करते करते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि ये एक तो बहुत ही मतलब पेचीदा होते जा रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रेफर किया था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को इन 1956 विद व्यू टू सिंप्लीफाई एंड प्रिवेंट इवेशन ऑफ टैक्सेस। विद व्यू मतलब कि इस एक्ट को कैसे सिंपल किया जा सकता है, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को मतलब सौंपा था काम, कि आप करिए भाई, इसको सिंप्लीफाई करके दीजिए हम लोगों को और प्रिवेंट इवेशन ऑफ टैक्सेस। तो इवेशन ऑफ टैक्सेस क्या होता है, कुछ कुछ लोग ऐसा होता है मतलब टैक्स नहीं देता है, टैक्स नहीं देके मतलब वो लोग फॉर्मल बहाना बनाता है। ठीक है, मतलब फॉर्मल बनाता है, जैसे कि हम्म, सोचिए मेरा इनकम है 50,000 और मेरा वाइफ का इनकम है 40,000। तो क्या करता है, तो अपना इनकम अपने वाइफ की इनकम के साथ ऐड करके अपना इनकम कमा लेता है, डिक्रीज कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे करके उसका इनकम 20,000 हो गया, उसका ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके टैक्स ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन असल ज़िंदगी में करता ही नहीं है ऐसा। ठीक है, हाँ, इसको ही कहते हैं इविशन ऑफ टैक्सेस। हम पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में, मतलब आने वाले क्लास में। तो ये भी चलता रहा 1920 से 1961 तक। तो 1961 में जो गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपा था, उन लोगों ने बहुत कंसल्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ and income tax 1961 passed. This act was brought into force with 1st April 1962. It applies to whole India including जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक्ट 1 अप्रैल 1962 को फोर्स किया गया था। तो ये बहुत याद रखिए, एग्जाम में आते रहता है, ट्रू और फॉल्स, फिल अप द ब्लैंक्स करके। इट अप्लाइज टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आता रहता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिया, उसके बाद ट्रू और फॉल्स बताइए, उसके बाद इट अप्लाइज टू इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ट्रू और फॉल्स बताइए। इसीलिए याद रखिएगा, ये जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड करता है, और ये फोर्स हुआ था 1 अप्रैल 1962 में। यही था, इम्पोर्टेंट भी है अब
5 मार्क का 7 मार्क आ सकता है एग्जाम। फास्ट वेल 1960 में क्या हुआ था, 1886 में क्या हुआ था, 1918 में क्या हुआ था, 1922 में क्या हुआ था, 1961 में क्या हुआ था। बस इतना ही आज के लिए। टाटा बाय बाय, सी यू।